हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने 5 ईयर प्लान के टॉप 70 प्लस एमसीक्यूज लेकर के आया हूं, जिसके अंतर्गत हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ में फ्यूचर में जिन क्वेश्चंस के आने की संभावना है उनको भी साथ में लगाते हुए चलेंगे। अगर किसी को जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये 5 ईयर प्लान का सेकंड पार्ट है। अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं और यहाँ पर पार्ट सेकंड से आप उसका प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप पेपर और पेन ले लें और साथ में जांचने की कोशिश करें कि आपके कितने क्वेश्चन आंसर्स राइट हैं और अंत में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये 5 ईयर प्लान जो टॉपिक है, इससे रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो पूछेंगे इनके टाइम पीरियड, या फिर इनके अध्यक्ष कौन हैं, या फिर इनका मुख्य उद्देश्य कौन सा था, या फिर ये पूछेंगे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, या फिर ये पूछेंगे कि वो कौन से मॉडल पर आधारित है। बस यही क्वेश्चन बनते हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर है ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। ए 1947 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1948 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से उधार ली गई है। ए चाइना से, बी कनाडा से, सी ऑस्ट्रेलिया से, डी यूएसएसआर से। राइट आंसर है डी यूएसएसआर से। अगर यूएसएसआर नहीं मिलता है तो यहाँ पर सोवियत संघ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था। ए एनडीसी, बी नाबार्ड, सी नीति आयोग, डी प्लानिंग कमीशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्लानिंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को कब समाप्त किया गया था। ए 13 अगस्त 2014 को, बी 15 मार्च 1950 को, सी 14 जनवरी 1965 को, डी 1 जुलाई 1964 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 13 अगस्त 2014 को। और ये समाप्त किसके द्वारा किया गया था, नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगर इसकी स्थापना पूछे तो स्थापना क्या हो जाएगी, बी 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को समाप्त करके किस आयोग का गठन किया गया। ए एनडीसी का, बी नाबार्ड का, सी नीति आयोग का, डी प्लानिंग कमीशन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नीति आयोग का। ये आपको पता होगा कि प्लानिंग कमीशन को नरेंद्र मोदी के द्वारा समाप्त किया गया था 13 अगस्त 2014 को, और इसकी जगह पे 1 जनवरी 2015 को एक नया आयोग बनाया था जिसका नाम क्या था, नीति आयोग। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी। ए 1947 में, बी 1952 में, सी 1950 में, डी 1948 में। इसका राइट आंसर है बी 1952 में। ये एनडीसी जो होती है इसको बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका काम क्या होता था कि जैसे प्लानिंग कमीशन जो कोई भी योजनाएं बनाता है, उस योजनाओं को दोबारा से जांच करने का कार्य कौन करता था, एनडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी। ए 13 अगस्त 2014 को, बी 1 जनवरी 2015 को, सी 14 जनवरी 1965 को, डी 1 जुलाई 1964 को। ये तो हमने किया ही था अभी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी 1 जनवरी 2015 को नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था। ए राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी प्रधानमंत्री। अगर आपसे ये पूछा जाए नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है तो वो भी प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अभी किया था, ए है राष्ट्रपति, बी मुख्यमंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी राज्यपाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी। ए 1947 में, बी 1928 में, सी 1950 में, डी 1951 में।
इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1928 में। और इसको किसके द्वारा शुरू किया गया था? जोसेफ स्टालिन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ए 1947 में, बी 1951 में, सी 1950 में, डी 2017 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? ए 1992 से 1997, बी 1956 से 1961, सी 1951 से 1956, डी 2012 से 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1951 से लेकर के 1956 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए गाडगिल फॉर्मूले पर, बी महालनोबिस मॉडल पर, सी हेरोड डोमर मॉडल पर, डी जॉन सैंडी तथा सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हेरोड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कृषि विकास, बी तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना, सी कृषि और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, डी स्थिरता के साथ विकास करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए कृषि विकास। इसमें प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? यानी कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके दौरान प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष कौन था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी नरेंद्र मोदी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा, हीराकुंड और दामोदर घाटी बांध जैसी कई सिंचाई परियोजनाएं किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी पहली पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान शुरू किए गए थे? मतलब कि IIT जो शुरू की गई थी 5, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू की गई थी? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, सी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, डी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी? ए 1992 से 1997, बी 1956 से 1961, सी 1951 से 1953, डी 2012 से 2017। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1956 से 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कृषि विकास, बी तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना, सी कृषि और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, डी स्थिरता के साथ विकास करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना। देखो पहले में किसके ऊपर दिया गया था? कृषि के ऊपर, और दूसरे में किसके ऊपर दिया गया? औद्योगिकरण के ऊपर। मतलब कि आपकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं इनको ज़्यादा प्रोत्साहन मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए गाडगिल फॉर्मूले पर, बी महालनोबिस मॉडल पर, सी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर, डी जॉन सैंडी एंड एस चक्रवर्ती मॉडल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी महालनोबिस मॉडल पर। और पहली किस पर थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत भारत में 3 स्टील प्लांट खोले गए थे? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, सी पहली पंचवर्षीय योजना के तहत, डी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा में स्थित राउरकेला स्टील प्लांट किस देश की मदद से खोला गया था? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी सोवियत संघ, डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। और ये पूछा जाए अगर राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पे है तो उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई स्टील प्लांट कौन से देश की मदद से खोला गया था? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी सोवियत संघ, डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सोवियत संघ यानी कि USSR। और ये पूछा जाए कि भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पे है तो छत्तीसगढ़ में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में स्थित दुर्गापुर स्टील प्लांट कौन से देश की मदद से खोला गया था? ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी सोवियत संघ, डी पाकिस्तान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रिटेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये 3 जो आपके स्टील प्लांट खोले गए थे वो कौन कौन से खोले गए थे, तो पहला आपका हो जाएगा राउरकेला, दूसरा भिलाई और तीसरा हो जाएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट। नेक्स्ट है, तीसरी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ए 1992 से 1997, बी 1956 से 1961, सी 1951 से लेकर 1956, डी 1961 से लेकर के 1966 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1961 से लेकर 1966 तक। देखो, अगर किसी ने भी ये टाइम पीरियड याद रखने की ट्रिक देखनी है तो हमारे पार्ट 1 में जा करके देख सकता है, वहाँ पर मैंने ट्रिक के साथ में करवाए हैं। इनकी जितने भी योजनावकाश या फिर आपके रोलिंग प्लान हैं उनके लिए भी ट्रिक है और इनकी टाइम पीरियड के लिए भी है। तो एक बार उस पार्ट 1 में ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए गाडगिल फॉर्मूले पर, बी महालनोबिस मॉडल पर, सी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, डी जॉन सैंडी एवं सुखमत चक्रवर्ती मॉडल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जॉन सैंडी एंड सुखमत चक्रवर्ती मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कृषि विकास, बी तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना, सी कृषि एवं उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, डी स्थिरता के साथ विकास करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कृषि और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के असफल होने के क्या कारण थे? ए भारत चीन युद्ध 1962, बी भारत पाक युद्ध 1965, सी भारत पर पड़ने वाला सूखा 1964 से 1965, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें भारत चीन युद्ध भी हुआ था, भारत पाक युद्ध भी हुआ था और उसी दौरान भारत के अंदर एक सूखा भी पड़ा था, जिसके कारण हमारी जो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको बहुत ज़्यादा हानि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद की सबसे कम वृद्धि दर कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई थी? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी पहली पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तीसरी पंचवर्षीय योजना। और सर्वाधिक वृद्धि दर पूछे तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? ए 1947 में, बी 1971 में, सी 1950 में, डी 2017 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1971 में। बांग्लादेश को देश का दर्जा देने वाला सबसे पहला देश भारत ही था। ये याद रखना आपने, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1971, उसके बाद में बांग्लादेश का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, जिसे हम IDBI के नाम से भी जानते हैं? ए 13 अगस्त 2014 को, बी 1 जनवरी 2015 को, सी 14 जनवरी 1965 को, डी 1 जुलाई 1964 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1 जुलाई 1964 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, यानी कि FCI की? ए 13 अगस्त 2014 को, बी 1 जनवरी 2015 को, सी 14 जनवरी 1965 को, डी 1 जुलाई 1964 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 14 जनवरी 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी पहली पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा कौन सी 2 फसलों पर पड़ा था? ए गेहूं और बाजरा, बी चना और चावल, सी गेहूं और चावल, डी सरसों और कपास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गेहूं और चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए MS स्वामीनाथन, बी सुभाष चंद्र बोस, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नॉर्मन बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ए MS स्वामीनाथन, बी सुभाष चंद्र बोस, सी नॉर्मन बोरलॉग, डी महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए
MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला योजना अवकाश कब से कब तक चला? ए 1992 से 1997 तक, बी 1956 से लेकर 1961 तक, सी 1969 से 1974 तक, डी 1966 से लेकर 1969 तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1966 से लेकर 1969 तक। इसमें कोई भी 5 ईयर प्लान नहीं बनाए गए थे। इसमें एक एक साल के जो आपके ईयरली प्लान थे वो तैयार किए गए थे, और वो भी कितने थे? 3, 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना की समावधि क्या थी? ए 1969 से 1974 तक, बी 1956 से 1961 तक, सी 1951 से 1956 तक, डी 1961 से 1966 तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1969 से लेकर 1974 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कृषि विकास, बी तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना, सी कृषि और उद्योग दोनों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, डी स्थिरता के साथ विकास करना, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी स्थिरता के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए गाडगिल फॉर्मूले पर, बी महालनोबिस मॉडल पर, सी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर, डी जॉन सैंडी एम सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गाडगिल फॉर्मूले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी पहली पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत इसरो की स्थापना की गई थी? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी दूसरी पंचवर्षीय योजना, सी पहली पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? ए 1969 में, बी 1964 में, सी 1965 में, डी 1962 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना की समावधि क्या थी? ए 1969 से 1974, बी 1956 से 1961, सी 1951 से 1956, डी 1974 से 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 1974 से 1978। ये वही 5 ईयर प्लान है जो 4 साल का था, बाकी सारे के सारे 5-5 साल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए गाडगिल फॉर्मूले पर, बी महालनोबिस मॉडल पर, सी डीपीधर मॉडल पर, डी जॉन सैंडी एम सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी डीपीधर मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा 20 सूत्री कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत चलाए गए थे? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी छठी पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बहुत बार रिपीटेड है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत, सी छठी पंचवर्षीय योजना के तहत, डी चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। तो राइट आंसर हो जाएगा बी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कृषि विकास, बी तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना, सी गरीबी का उन्मूलन, डी स्थिरता के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी गरीबी का उन्मूलन। क्वेश्चन है, यूपी में 5 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? ए तीसरी पंचवर्षीय योजना, बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, सी पहली पंचवर्षीय योजना, डी चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी? ए 1990 से 1992, बी 1966 से 1969, सी 1978 से 1980, डी 1974 से 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1978 से लेकर के 1980 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना को किसने खारिज किया था?
ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी नरेंद्र मोदी ने, सी मोरारजी देसाई ने, डी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी मोरारजी देसाई ने। क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ए 1969 से 1974, बी 1956 से 1961, सी 1980 से 1985, डी 1974 से 1978। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1980 से 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कृषि विकास, बी तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना, सी स्थिरता के साथ विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, डी गरीबी का उन्मूलन, तकनीकी में आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी गरीबी का उन्मूलन, तकनीकी में आधुनिकीकरण तथा राष्ट्रीय आय को बढ़ावा देना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी, यानी कि नाबार्ड की स्थापना? ए 1992, बी 1964, सी 1982, डी 1984। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1982 में। है सातवीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ए 1985 से 1990, बी 1956 से 1961, सी 1980 से 1985, डी 1974 से 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 1985 से 1990। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भोजन, काम और उत्पादन का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था? ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत सेबी की स्थापना हुई थी? सेबी यानी SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी 9वीं पंचवर्षीय योजना, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। क्वेश्चन है सेबी की स्थापना कब हुई थी? ए 1982 में, बी 1965 में, सी 1988 में, डी 1964 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1988 में। क्वेश्चन है LPG की नीति कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत अपनाई गई थी? LPG यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी 7वीं पंचवर्षीय योजना, सी 1990 से 1992 तक चलने वाला योजना अवकाश, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी योजना अवकाश 1990 से 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ए 1985 से 1990, बी 1992 से 1997, सी 1980 से 1985, डी 1974 से 1978। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 1992 से 1997 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मानव संसाधन का विकास, बी तीव्र औद्योगिकरण पर बल देना, सी स्थिरता के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, डी न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए मानव संसाधन का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ए 1985 से 1990, बी 1992 से 1997, सी 1980 से 1985, डी 1997 से 2002। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1997 से 2002। क्वेश्चन है 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए मानव संसाधन का विकास, बी तीव्र और अधिक समावेशी विकास, सी स्थिरता के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, डी न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था? ए 8वीं पंचवर्षीय योजना, बी 9वीं पंचवर्षीय योजना, सी 1990 से 1992 तक चलने वाला योजना अवकाश, डी 10वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी 9वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ए 1985 से 1990, बी 1992 से 1997, सी 2002 से 2007, डी 1997 से 2002।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2002 से 2007। क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। बी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। सी, स्थिरता के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। डी, न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना तथा अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना। क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ए, 2007 से 2012। बी, 1992 से 1997। सी, 2002 से 2007। डी, 1997 से 2002। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2007 से लेकर 2012 तक। क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद की सबसे ज्यादा वृद्धि दर वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? ए, 8वीं पंचवर्षीय योजना। बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। सी, 1990 से 1992 तक चलने वाला योजना अवकाश। डी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। और सबसे कम वृद्धि दर वाली पूछे तो तीसरी। क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए, मानव संसाधन का विकास। बी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। सी, स्थिरता के साथ विकास करना तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना। डी, न्यायपूर्ण वितरण तथा समानता के साथ विकास करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तीव्र और अधिक समावेशी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? ए, 2007 से 2012। बी, 1992 से 1997। सी, 2002 से 2007। डी, 2012 से 2017 तक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2012 से 2017। और यह है अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। टोटल पंचवर्षीय योजना कितनी हुई है इंडिया में? 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजनाएं भारत में कब से लेकर कब तक चली थी? तो ए है 2007 से 2012। बी, 1992 से 1997। सी, 2002 से 2007। डी है 1951 से लेकर 2017 तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1951 से 2017 तक। अब आप मुझे ये बताएंगे कि इन 72 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक मिले हैं, और ये भी बताइएगा कि इस वीडियो में कंटेंट कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।